गुड इवनिंग पिपस्टर्स। आई होप यू आर डूइंग गुड। आप लोग सब अच्छा कर रहे होंगे, आपके वीकेंड्स अच्छे गए हैं। ऑलमोस्ट आफ्टर लाइक 1 मंथ हम लोग वापस एक नेक्स्ट मूव्स की सीरीज में मिल रहे हैं। ये पर्टिकुलर सीरीज जैसे कि आपको पता है कि हम आने वाले हफ्ते का या आने वाले वीक में जो भी एक्शंस पॉसिबल हैं हम वो सारे सिनेरियोज ऑब्जर्व करते हैं एंड उसको हम डॉक्यूमेंट करते हैं एक वीडियो में, ताकि आपके पास क्वालिटी एक क्वालिटी चेक रहे एंड सेकंड आपके पास एक लर्निंग पर्पस के लिए वो सारे सेटअप्स एंड वो सारे प्रोबेबिलिटीज डॉक्यूमेंटेड रहे, राइट। सो ऑन दैट नोट ये वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं निफ्टी में निफ्टी में अगर एक ब्रॉडर व्यू को हम पहले समझें, जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में भी देखा रहेगा, तो हमने बहुत टाइम से ओके लेट इट बी, मैं आपको एक नए चार्ट पे दिखा देता हूँ। ओके, निफ्टी का अगर हम एक चीज देखें इधर, एक ये वीकली चार्ट है और वीकली में अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं तो ये एक तरह का सप्लाई जोन बना हुआ है राइट एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें तो राइट एट ऑल टाइम हाई हमने एक सप्लाई बनाया हुआ है जो हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था। ओके, तो आप देखिए अभी इधर ये पैटर्न्स किस किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, ओके, ये चलिए, तो इसको अगर हम क्लोजली ऑब्जर्व करें तो दिस इज लाइक अ सप्लाई जोन। ठीक है, अब फर्स्ट टाइम रिएक्शन पे क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम जब ये रिएक्ट हो रहा है तब ये ओआरएस पैटर्न से रिएक्ट कर रहा है। ओके, अगर आप पुरानी वीडियोस जाके रेफर करेंगे जो हमारी नेक्स्ट मूव सीरीज की आई गेस फर्स्ट या सेकेंड वीडियो है, हाँ जी फर्स्ट या सेकेंड वीडियो है, उसमें आपको ये चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। कमिंग बैक, इसका अगर हम फर्स्ट रिएक्शन देखें दैट दैट इज अराउंड 3 वीक्स बाद ये इनिशियल एक पुल बैक दिया, वापस इसने कंटिन्यू किया डाउनफॉल, एक पुल बैक वापस डाउन, अगेन ये ऊपर आता है। ठीक है, चेंजिंग द ट्रेंड, अगर आप देखें तो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो को ब्रेक करते हुए वापस ऊपर जाता है, बट अगेन इसने एक ओआरएस पैटर्न से अगेन वही स्ट्रक्चर में वापस आ गया, राइट। सिमिलर स्ट्रक्चर इधर वापस होने चालू होता है एंड सिमिलरली अगर आप देखें तो इधर हमें कोई पैटर्न ऑब्जर्व नहीं हो रहा है, बट स्टिल इफ यू सी दिस इज अ डोजी कैंडल एंड देन अगेन हम नीचे आ रहे हैं, पुल बैक अगेन, सिमिलर टाइप ऑफ पैटर्न अगेन। ठीक है, फिर से एक ग्रेवस्टोन डोज या जो भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अगेन इधर से एक पुल बैक, अगेन ऊपर, फिर से एक ओआरएस पैटर्न एंड अभी अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, मैं 1 मिनट के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, आप आई होप आपको इधर तक ही क्लियर होगा। इसको अगर अब मैं डिलीट कर दूँ, ठीक है, अब हम सिर्फ इधर से शुरू करें तो इधर से अगर आप एक चीज देखें तो इधर से जो इंटेंसिटी ऑफ फॉल है ना वो हमें सप्रेस होता हुआ दिख रहा है। ऑब्जर्व करिए, अब इधर अगर आप देखेंगे फर्स्ट जो हमारा एक सप्लाई पैटर्न बना है, उसके बाद ये देखिए इंटेंसिटी ऑफ फॉल, ये पैटर्न बना, इंटेंसिटी ऑफ फॉल देखिए। ओके, अगेन एक पैटर्न, पुल बैक के बाद एक पैटर्न बनता है, इंटेंसिटी ऑफ फॉल देखिए, नए लोज बनाए हैं। ओके, ये नया लो, ये नया लो, फिर अगेन अ पुल बैक आता है, अगेन अ डोजी टाइप ऑफ कैंडल फ्रॉम द सेल जोन, अगेन इंटेंसिटी ऑफ फॉल, नया लो। ओके, ये देखिए ये नया लो बना के वापस ऊपर। अब अगेन अगर आप देखें तो इधर इसने जोन पे तो नहीं पहुंचा है, बट रिएक्शन इसने ग्रेवस्टोन डोजी से दिया है। ठीक है, तो अगर आप देखें इधर का जो ये फॉल है ये इधर आके सप्रेस हुआ है। ठीक है, क्लोजली ऑब्जर्व कीजिए इसको, ये देखिए ये फिर से इधर गया है, फिर एक ओआरएस बनाया है एंड काइंड ऑफ ये जो दो है ना, ये दो सर्कल्स जो मैंने मार्क किए हैं, ये काइंड ऑफ डबल टॉप की तरह आपका एक पैटर्न आपको दिखा रहे हैं। ओके, ये कुछ डबल टॉप की तरह आपको एक पैटर्न दिखा रहे हैं। जाने दीजिए, हम ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कहने का मतलब है कि ये आपको एक डबल टॉप पैटर्न दिख रहा होगा, इसको मैं एब्रीविएशन में लिख देता हूँ DT।
मीन्स डबल टॉप। ओके, और उसके बाद ये जो एक लाइन है जो मैंने इधर प्लॉट की है, दैट इज अराउंड, अगर इसको हम देखना चाहें तो ये आपका कौन सा लेवल पे आ रहा है, एट अराउंड ओपन 17,188। ठीक है, ये लेवल को हम इनिशियली इधर लिख के रखेंगे। वाई? बिकॉज इसका एक इम्पोर्टेंस आएगा जो मैं आपको अभी ये वीडियो के एंड में या वीडियो के बीच में आपको ये चीज़ दिख जाएगी। ठीक है, तो ये लेवल मैंने इधर नोट करके रखा है 17,188। सो इसको हम राउंड क्लोजली अगर राउंड ऑफ करें तो 17,200। तो अगर हम ये भी बोले कि 17,200 एक बेस की तरह काम कर रहा है। ओके, ये जो सेलर्स आ रहे हैं ये सारा का सारा अब्जॉर्ब हो रहा है 17,200 के आसपास। अगर आप प्राइस एक्शन भी देखें, लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखें तो आपको ये चीज़ होते हुए दिखेगी। ठीक है, 17,200 काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक बेस बना के बैठा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम इधर नोट करेंगे ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। अभी अगर आप देखें तो एक एम शेप पैटर्न आपको बनते हुए दिख रहा है। ठीक है, इसका एक ब्रेकडाउन भी आया था, बट अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इसके इंटेंसिटी ऑफ फॉल कम हो रहा है। आप देख रहे हैं, डिस्पाइट दिस मेकिंग, अगर आप ये ध्यान से इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, इधर एक ORS पैटर्न तो बना है लेकिन फिर से इंटेंसिटी ऑफ फॉल कम होके वापस एक पुल बैक की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कि ये पुल बैक सस्टेन होगा या फिर ये इंटेंसिटी ऑफ फॉल जैसा कि आपने पास्ट में देखा है ये एक नया लो बनाने के लिए नीचे आएगा, दैट इज ये लो को तोड़ेगा। ओके, एंड एक नया लो बनाने के लिए नीचे आएगा। दैट कैन बी वन पॉसिबिलिटी। ठीक है, या फिर ये ऊपर जाके वापस इधर 17,400 500 के लगभग एक सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, एंड देन वी कैन गो इवन फॉर ब्रेकिंग द सप्लाई जोन, लॉन्ग टर्म जो सप्लाई जोन है उसको ब्रेक कर सकते हैं एंड फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये दो पॉसिबिलिटीज इधर हमें दिख रही है, बट अभी इसको हम कंफर्म करते जाएंगे व्हाइल वी गो डाउन टू द लोअर टाइम फ्रेम। तो आई होप आपको इधर तक तो क्लियर होगा। अब बैंक निफ्टी भी अगर आपको इधर ही डिस्कस करना है तो हम इधर ही फट से डिस्कस कर लेते हैं बैंक निफ्टी को भी। सो ये देखिए, बैंक निफ्टी का भी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम देखें तो इधर भी एक आपको सिमिलर पैटर्न बनते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, सिमिलर पैटर्न मींस नॉट अ सप्लाई बट टिपिकली ORS है। तो इसने एक्सट्रीम तो टेस्ट किया है, अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ये चीज, इसने इधर एक्सट्रीम टेस्ट किया हुआ है, उसके बाद ये वापस सेम पैटर्न लाइक निफ्टी। ठीक है, यही रेंज को अगर हम मार्क कर दे, लेट्स से सपोज यही ORS रेंज को अगर हम मार्क कर देते हैं इधर ही। ओके, जस्ट अ मिनट, ये लीजिए, इसी ORS जोन को हम मार्क करते हैं, ये भी बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई था, एंड अगर आप देख रहे हैं तो रिएक्शंस आके वापस नीचे आ रहा है, आके नीचे जा रहा है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी को अगर आप क्लियरली देख पा रहे हैं तो बैंक निफ्टी क्लियरली निफ्टी से स्ट्रॉन्गर है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग द सप्लाई। ठीक है, तो ये भी हम पॉइंट नोट डाउन करके रखेंगे, बिकॉज जब हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको ये चीज रेलेवेंट एक फॉर्मेट में आते हुए दिखाई देगी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो ये देखिए, ये इसने इंटेंसिटी ऑफ फॉल इधर बढ़ाया, फिर से ऊपर आया। ठीक है, रिएक्शन हुआ है इन द फॉर्म ऑफ बेस कैंडल्स, आप देख सकते हैं कितने सारे बेस कैंडल्स है, विक कैंडल्स। देन अगेन इंटेंसिटी ऑफ फॉल, इधर कुछ एक आपको डिमांड जोन बनता हुआ दिख रहा है। ये देखिए, देखिए अभी आप बोलेंगे कि आप डिमांड सप्लाई के इसमें क्यों वेंचर हो रहे हैं, बट जो चीज़ें आपको चार्ट पे दिख रही है वेरी क्लियरली उसको हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। ओके, ये सब बेसिक प्राइस एक्शन है जिसको आप एक कंफर्मेशन की तरह यूज कर सकते हो। आपका सेटअप कुछ भी हो, बट द मोर द कॉन्फ्लुएंस द बेटर इज योर एनालिसिस। ठीक है, जितना अच्छा कॉन्फ्लुएंस होगा उतना बेटर आपका एनालिसिस हो सकता है। सो अगर आप देखेंगे तो ये एक डिमांड जोन की तरह एक्ट कर रहा है करंटली, इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। सो क्लियरली अगर हम देखने जाएं तो आपका इंटेंसिटी ऑफ फॉल इधर आके खत्म हो रहा है। देन अगेन इसका भी कुछ डोजी टाइप आया, अगेन अगर आप देखें तो इसने पूरा स्ट्रक्चर चेंज किया है इधर। ये देखिए, बैंक निफ्टी का पूरा वन साइड रैली आया है। ओके, अगर आप इसको भी गिनना चाहे तो इसको गिन सकते हैं, इसको हम थोड़ा और
पॉलिश कर देते हैं फॉर यू। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से, राइट। अब अगर आप देखें तो ये जो जोन्स में सेलिंग सॉरी ये जो लेवल्स पे सेलिंग आ रहा है 1 2 3 4, इधर इसने एक बेस लिया है, इसको ही बेस बनाया है एंड वापस अपर बैंड को टेस्ट किया है, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के इधर जाके ये वापस नीचे आया है विदाउट मेकिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करें, ये वापस उसी लेवल पे आके स्टैग्नेंट हो चुका है। सो ये लेवल हम देख लेते हैं, ये लेवल एक्चुअली है कौन सा। तो ये लेवल है 38,346। तो इसको हम राउंड ऑफ करके हम एक नोट करने के लिए 38,000 क्या था ये 38,350 कर लेते हैं। 38,350 38,350 ओके। तो ये हम इधर नोट कर लिया। तो अभी अगर आपने देखा होगा तो 38,350 फॉर बैंक निफ्टी एंड सिमिलरली निफ्टी के पास है 17,200। और इधर से अगर हम देखने जाएं तो इधर से जितनी भी सेलिंग ऊपर से आ रही है, ठीक है, सप्लाई जोन से दोनों इंडेक्स में जो भी सेलिंग आ रही है वो इस लेवल के आजू बाजू ऑब्जर्व होना पसंद कर रही है, ओके। या इधर ये लेवल के आजू बाजू स्टैग्नेंट होके उधर ही ऑब्जर्व होके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो ये था हमारा कुछ वीकली एनालिसिस, बेसिक प्राइस एक्शन और जो भी हमें चार्ट पे डिपिक्ट हो रहा है, ठीक है। अब हम इसको क्लोज कर देंगे, वी डू नॉट नीड दिस एनी मोर एंड लेट्स स्विच बैक टू निफ्टी बैंक निफ्टी, ठीक है। तो ये अब हमारा पिवट सेटअप हम खोलते हैं एंड देखते हैं कि क्वार्टरली में एक्चुअली कर क्या रहा है। अब अगर हम इसको डेली पे एनालाइज करने जाएं, दैट इज ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, और मैंने क्वार्टरली से क्यों शुरू किया है, तो इसका सिंपल सा एक आंसर है कि हम एक नए क्वार्टर में एंटर हुए हैं, ठीक है। हमने सितंबर में एक क्वार्टर एंड किया है एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर शुरू हुआ है, राइट। सो अगर आप इसको क्वार्टरली इंडेक्स में भी देखना चाहें तो क्वार्टरली में हम क्या है, असेंडिंग, स्टिल हम एक असेंडिंग स्ट्रक्चर में। आप ये देखिए हमें टेबल में ग्रीन दिख रहा है, दैट मीन्स इसका मतलब है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो स्टिल असेंडिंग सीपीआर का स्ट्रक्चर है। अगर इसको हम कंफर्म करने जाएंगे देन लेट्स हैव अ कंफर्मेशन हियर। ये देखिए फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर देता हूँ, ओके। नो नो, ये मैंने प्री सेट बना के रखा है सेटअप, जिससे आपको ये नहीं होगा, टाइम नहीं लगेगा एनालिसिस में। सो इसको हम वापस ऑन कर लेंगे, नो इश्यूज। सो अगर आप इसको क्वार्टरली सेटअप पे देखेंगे तो ये क्वार्टरली में भी असेंडिंग है। अब कमिंग बैक टू व्हाट वी आर एनालाइजिंग, अगर आप एक पिवट लेवल देख सकते हैं समवेयर अराउंड 16,900, एक बेस बना के बैठ चुका है, ओके, एंड असेंडिंग सीपीआर है। सो ये पिवट लेवल अगर हमारा जो फॉल भी आता है, इन केस अगर इंटेंसिटी ऑफ फॉल बढ़ता है ऊपर से, ठीक है, एंड हम लूज करते हैं स्ट्रेंथ अराउंड 17,200 के आजू बाजू, हम स्ट्रेंथ लूज करना शुरू करते हैं, करेक्ट, देन आपको ये चीज आते हुए दिख सकती है टूवर्ड्स 16,900। बट उससे पहले अगर आपने देखा हो तो हमारा जो लेवल, फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट बन सकता है वो है 17,095, 17,095। ये आपका प्रीवियस क्लोज है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, उसका एक रीजन मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर रीजन आपको इधर में आपको शायद दिख रहा होगा, मेनी ऑफ यू माइट हैव गेज्ड इन, काफी सारे लोगों को ये दिख चुका होगा, बट फिर भी हम उसको मार्क करके रखेंगे जिससे आपको पता चले कि हाँ ये चीज़ क्यों इम्पोर्टेंट है और ये चीज़ हम क्यों मार्क करने जा रहे हैं। तो आप ये चीज़ देखिए, इधर आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा, ओआरएस पैटर्न, ठीक है। अगेन आई गेस हमको वही चार्ट पे जाना होगा, निफ्टी, ठीक है। इधर हम डेली पे आ जाते हैं, तो डेली पे आपको ये एक चीज़ दिख रही होगी, ओआरएस पैटर्न, आप देख रहे हैं, एक्सट्रीम लोअर रेंज टेस्ट किया है एंड अगेन उसने पूरा एनगल्फ कर लिया है, 2 डेज एनगल्फिंग हो चुका है। तो इसको हम पिवट सेटअप में बोलते हैं ओआरएस सेटअप, ओके। तो अगर आप इसको क्लोजली इधर ऑब्जर्व करेंगे तो इसको हम मार्क कर देंगे एज अ ओआरएस सेटअप। आपको ओआरएस का इंपॉर्टेंस तो भी वीकली एनालिसिस के टाइम फ्रेम से पता पड़ गया होगा कि एक्चुअल में ओआरएस कितना पावरफुल होता है, ओके। नॉट इन द सेंस पावरफुल, बट
जर्नली वो रेंज टेस्ट करके आते हैं, तो आपको पता रहता है कि अगर ये इंटेंसिटी बढ़ने वाली है तो आपको एक प्री इंडिकेटिव मूव आपको बोल सकते हैं एनालाइज या प्रिडिक्ट आप कर सकते हैं, ओके या उसकी एक प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं, नॉट प्रिडिक्ट, हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे तो इट्स लाइक अ बेटर टर्म। अभी अगर आप इधर देखें तो ओआरएस आपको इधर भी बनता हुआ दिख रहा है। आपको याद है हमने वीकली ऑल टाइम हाई के लगभग हमने एक ओआरएस पैटर्न बनता देखा था। तो आप ये देखिए, ये जो रीटेस्ट आया था ये ऑल टाइम हाई हाई है, ये एक्सट्रीम रिवर्सल पैटर्न की तरह कुछ काम कर रहा है, राइट। एंड आप देखिए कितने ओआरएस है इधर, 1, ओके, देन 2, ओके। सो अभी हम यही स्पॉट 3, इसकी इंटेंसिटी देखिए आप, इसकी इंटेंसिटी फिर इधर आके कम हो गई, आप देख रहे हैं, 2 डोजी कैंडल्स एंड अगेन वी स्टार्ट एन अपवर्ड रैली। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कैंडल्स जो आपको बताएंगे कि इंटेंसिटी ऑफ फॉल अगर आने वाला है तो इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, इन केस अगर वो स्टॉप होने वाला है तो आपको ये एक बेस बनाता हुआ दिख जाएगा, दैट इज समवेयर अराउंड द पिवट लेवल। तो अभी हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो फॉर अपकमिंग वीक है। और अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल्स में देखनी, जैसे कि मैंने बोला, आप हमारा प्रीवियस वीडियोस जाके देख सकते हैं जिसमें हमने ये सब डिस्कस किया हुआ है, ओके। सो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर स्पीकिंग अबाउट, ये देखिए हम वापस निफ्टी के चार्ट पे आते हैं एंड आपको क्वार्टरली सेटअप पे अगर आप देखेंगे तो ये लेवल अब इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इधर एक एनगल्फिंग पैटर्न बनाया है एंड ऑल्सो ये फर्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है बिफोर रीचिंग 16,900, बिकॉज इससे पहले अगर आप देख रहे होंगे तो इन दोनों के बीच में 17,000 का एक राउंड नंबर है जो साइकोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इन केस हम इंटेंसिटी ऑफ फॉल को बढ़ते हुए देख रहे होंगे तो, ओके। ऑन द अपर हैंड सिमिलरली 18,000 जो आपको दिख रहा होगा, 18,000, वो सिमिलरली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ब्रॉडर हमारा एक 1,000 पॉइंट का रेंज बना ही हुआ है। अब दिस वाज फॉर क्वार्टरली सीपीआर एंड पिवट लेवल्स, ठीक है। अब हम इसको मंथली पे देख लेते हैं, मंथली पे व्हाट दे आर डूइंग। सो मंथली के लिए वी विल जस्ट स्विच ऑन टू मंथली एंड मंथली में अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, लेट मी शो दिस थिंग टू यू। सो चेक मंथली का जो इसका स्ट्रक्चर है निफ्टी का, अगर आप देखें व्हाट द स्ट्रक्चर इज टेलिंग यू, ये स्ट्रक्चर आपको अगर आप देख रहे हैं 1 असेंडिंग, ठीक है, 1 2 3 असेंडिंग, इधर से आके इसने कुछ डबल टॉप जैसा कुछ पैटर्न जो था जो हमने वीकली पे ऑब्जर्व किया था, ये इसका एक बेस बना हुआ है, ओके, ये कुछ इस तरह का बेस बना हुआ है एंड इधर से आके रिवर्स हुआ है, ओके। अभी रिवर्स क्यों हुआ है वो भी आपको क्लियरली इधर ये लेवल के थ्रू पता चल रहा होगा। ये अभी का जो आपका जो ओआरएस पैटर्न था ऊपर की तरफ, ये इस एक लेवल आ रहा है क्वार्टरली क्लोज एंड इवन एंड ऑब्वियसली मंथली क्लोज भी यही होगा क्योंकि आपका वीकली नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, नया क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, नया वीक स्टार्ट हो रहा है, तो तीनों के प्रीवियस क्लोज एक ही लेवल पे रहेंगे, दैट इज बाय डिफॉल्ट, ओके। सो अभी अगर आप देखें तो ये लेवल एक सपोर्ट, जैसे कि मैंने बोला, फर्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है इन केस वी आर फॉलिंग डाउन एंड अगर हम 16,900 का पिवट तोड़ते हैं, दैट इज द क्वार्टरली पिवट, व्हाई, जस्ट बिकॉज इधर हमारा एक गैप लेवल बाकी है, ओके। देन टू वी हैव अ मंथली रिवर्सल लेवल स्टैंडिंग हियर एट 16,720, ओके। जैसा कि आपने इस इधर इधर भी देखा था क्वार्टरली पिवट में कि हमारा 16,700 जो लोअर रेंज है वो अभी कोइंसाइड कर रहा है मंथली के इसमें भी इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस मंथ लो एंड मंथली L3 रिवर्सल लेवल। बट इधर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मंथली स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, मंथली स्ट्रक्चर असेंडिंग से क्या हो गया, डिसेंडिंग। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो अब ये मंथली सीपीआर है वो आपका फर्स्ट
इनिशियली, नॉट फर्स्ट, इनिशियली आपको एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वाई? बिकॉज अगर आप ओपनिंग प्रिंट देखें ये मंथ का, ठीक है, ये आपका ओपनिंग प्रिंट है, वो सीपीआर से नीचे था। सो इनिशियली ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, एंड दैट इज वाई अगर आपने ग्रुप में भी, चैनल में भी चेक किया होगा, तो हमने ये लेवल इंपॉर्टेंट मार्क करके रखा है, दैट इज 17,465। ठीक है, इसके ऊपर बुल्स अगर सस्टेन करते हैं देन शॉर्ट कवरिंग आने के चांस बढ़ सकते हैं टूवर्ड्स 17,830 और 17,900, okay, towards that particular level. But this will only be possible जब हम इसको CPR के बाहर निकल रहे हैं, मंथली CPR के बाहर निकल रहे हैं, एंड H3 लेवल को भी हम क्रॉस कर पा रहे हैं, ओके। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर हम एक ट्रेंड फॉलो करें तो ये ट्रेंड को हम एक पुल बैक भी पकड़ सकते हैं, ठीक है। ये जिसने ORS पैटर्न बनाया, ये एक पुल बैक भी हो सकता है, ओके, फॉर अ न्यूअर लो। ये लो को तोड़ के वापस ये गैप फिल करने आ सकते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। एक, देखिए, एक, दो, तीन, तीन गैप अभी भी हमें अनफिल्ड दिख रहे हैं। सो इंटेंसिटी अगर बढ़ना चाहे तो वो इधर भी आ सकती है, ओके। एंड अब अगर हम इंटेंसिटीज एंड अनफिल्ड गैप्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स नॉट फॉरगेट कि ये पूरा जो मंथली CPR था, दैट इज द मंथली CPR ऑफ अगस्त, दैट इज स्टिल अ वर्जिन CPR. Oh, sorry, that was a virgin CPR which got filled here with a beautiful ORS pattern. ठीक है, तो इसका अभी भी जो लोअर बैंड है वो 16,350 के लगभग है। सो अगर इंटेंसिटी ऑफ फॉल बढ़ता है, ये रेजिस्टेंस की तरह, रेजिस्टेंस, ये जो मंथली CPR है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, देन डेफिनेटली हम इधर एक नया लो बनता हो देख सकते हैं, ओके। ये एरिया में एक नया लो बनता हो हम देख सकते हैं, दैट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर मंथ। बट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि अगर ये लेवल के ऊपर निकलता है, देन वी कैन जस्ट ट्रैवल फॉर अपसाइड टुवर्ड्स 18,000 एंड इवन अ न्यू 52 वीक हाई, और उसके बाद इवेंचुअली हम ऑल टाइम हाई के लिए जा सकते हैं, ओके। बिकॉज अपकमिंग ये मंथ में हम दिवाली की तरफ भी प्रोसीड कर रहे हैं, तो मोमेंट वुड बी स्विफ्ट, ठीक है। अगर अपसाइड का मोमेंटम आया तो आप भी समझ सकते हो स्विफ्ट क्यों होगा, जस्ट ड्यू टू शॉर्ट्स गेटिंग कवर्ड। काफी शॉर्ट्स आपको ये एरिया में पॉसिबल है कि ये एरिया में काफी सारे शॉर्ट्स बैठे हो एज फर्स्ट लेयर ऑफ शॉर्ट, एंड सेकेंड लेयर ऑफ शॉर्ट ऑब्वियसली 18,100 के लेवल पे शॉर्ट्स होंगे, ओके। एंड इसके बाद तो अगर ये लेवल अगर आपको क्रॉस करते हुए दिखता है, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, 18,100 के ऊपर जाता है, देन डेफिनेटली चांसेस वुड बी वेरी वेरी हाई फॉर अ न्यू ऑल टाइम हाई बिफोर दिवाली, आफ्टर दिवाली, या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक, ओके। बट ये सब एक प्रोबेबिलिटी है, उससे पहले वी हैव मच मच मोर रिफाइंड लेवल्स टू क्रॉस, ठीक है। तो हम ये सब इतना आगे का नहीं सोचेंगे, लेट्स बी विद द प्राइस, लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी विद द प्राइस rather than anticipating the moves for further, ठीक है। हम इन्वेस्टिंग तो नहीं कर रहे, हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम ट्रेडिंग के हिसाब से हम विद प्राइस, जहां प्राइस है हम भी वहीं अपनी पोजीशंस स्टैग्नेंट करेंगे या उसके साथ हम मूव करेंगे, ओके। सो ये है एक ब्रॉडर व्यू फॉर निफ्टी, राइट। अब सिमिलरली हम इसको देखते हैं बैंक निफ्टी में, और उसके बाद हम डायरेक्टली फॉर अपकमिंग वीक डिस्कस कर सकते हैं, एंड देन वी कैन जस्ट वाइंड दोस वीडियोस ऑफ। सो बैंक निफ्टी का अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में सबसे पहले हम क्वार्टरली डिस्कस कर लेते हैं। क्वार्टरली अगर आप देख रहे हैं, ओके, लेट्स स्विच बैक टू क्वार्टरली। सो क्वार्टरली में इधर हमें ग्रीन इंडिकेशन दिख रहा है, दैट मीन्स असेंडिंग CPR है। वो क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा एक शॉर्ट कवरिंग मूव आया है, ओके। ये आपका बेरिश GPZ था, बेरिश क्वार्टरली GPZ, जो क्रॉस होने के बाद आप देख सकते हैं एक अच्छा सा मूव बैंक निफ्टी में आया था। एंड अगर आपने पिछले वीडियोस भी देखे हैं तो हम बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ पे ज्यादा बुलिश है कंपेयर टू निफ्टी, ओके। सो बैंक निफ्टी में भी एक सिमिलर स्ट्रक्चर है। अगर आप देखें प्रीवियस वीक का जो प्रीवियस क्वार्टर का जो क्लोज है, वो ऑब्वियसली आपका प्रीवियस मंथ और प्रीवियस वीक, दैट इज फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर के साथ कोइंसाइड करेगा,
जस्ट बिकॉज एक नया क्वार्टर, नया मंथ एंड नया वीक शुरू हुआ है। सो अगर आप देखें तो हम फिर से एक पिवट लेवल के आजू बाजू ही रिवॉल्व कर रहे हैं, सिमिलर टू निफ्टी। ओके, एंड अगर आप देखें तो 37,850 ये हमारा एक इनिशियल सपोर्ट लेवल बन सकता है अगर इंटेंसिटी ऑफ फॉल बढ़ता है तो, सिमिलर पैटर्न लाइक निफ्टी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, सो इसका भी जैसे हम देख रहे हैं, दिस इज अ फॉर्म ऑफ असेंडिंग सीपीआर। ठीक है, असेंडिंग सीपीआर है विद अ ओआरएस पैटर्न। ओके, बट इसमें अगर आप देखें तो वी हैव नो वर्जिन सीपीआर इन क्वार्टर सिमिलर टू निफ्टी। अब मंथली में जब हम जाएंगे तो हो सकता है हमें ये एरिया के लगभग कहीं पे एक सिमिलर पैटर्न में एक वर्जिन मंथली सीपीआर भी मिले। ओके, सो फर्स्टली दिस पर्टिकुलर थिंग विल ट्राई टू एक्ट एज अ सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट की तरफ क्वार्टरली सीपीआर एक्ट कर सकता है। ठीक है, एंड जैसा कि हमने कहा कि 38,630 एक फर्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट की तरह काम करेगा। ठीक है, दैट इज फॉर क्वार्टर। एंड सिमिलरली अगर हम मंथली में इसको देखने जाए, लेट्स डिलीट इट, एंड अगर हम इसको स्विच करें मंथली में, देन व्हाट डू वी सी, लेट्स चेक। इसको हम स्विच करते हैं मंथली में बिकॉज नया मंथ भी शुरू हुआ है, अक्टूबर। ओके, एंड सिमिलरली हम ट्रेल लेने के लिए एक स्विच करेंगे इसको मंथली पे। सो मंथली भी जैसे कि आप देख सकते हैं ये लाइट ग्रीन है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग। ठीक है, ये असेंडिंग के लिए, ओवरलैपिंग के लिए। आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, दैट इज इन पार्ट 1। ये टेबल जो है वो पिवट बॉस पार्ट 1 के टूल में अवेलेबल है, विच यू विल इजीली फाइंड ऑन ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, यूट्यूब पे भी आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, ये पूरे इंडिकेटर का क्या यूज़ है, कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब का लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, दैट इज इन पर्टिकुलरली योर पिवट मिनाटी। ओके, सो आपको इधर सारे के सारे वीडियोस विद एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे, सो यू कैन चेक इट आउट। नाउ कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग, आप ये देख सकते हैं इंटरेस्टिंगली, इधर अगर आप देखें, इधर मंथली सीपीआर जो है, ओके, वो अभी तक असेंडिंग है। वाई? इसका एक सिंपल सा आपको रीजन अगर काफी लोगों को पता चल गया होगा, बट जिनको इन केस नहीं गेज इन हो रहा है तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि डिस्पाइट दिस थिंग फॉलिंग, ठीक है, ये स्टिल एक असेंडिंग सीपीआर में कन्वर्ट इसलिए हुआ है, ओवरलैपिंग असेंडिंग सीपीआर में कन्वर्ट इसलिए हुआ है बिकॉज द स्ट्रेंथ वाज सो हाई। अगर आप निफ्टी के कंपैरिजन में इसको देखो, ओके, अगर मैं आपको इसको कंपेयर करके बताऊं विद निफ्टी, जस्ट अ मिनट, ये देखिए। ठीक है, इसको हम लगा देते हैं निफ्टी को। तो अगर निफ्टी का आप सिमिलर इसमें देखें, व्हाट डू वी सी हियर, ये सब हटा देते हैं। ठीक है, सो टेक्निकली ये इंडिकेटर्स तो काम के नहीं है, बट वन डे, ओके, परफेक्ट। सो ये देखिए, इसको भी हम सारे इंडिकेटर्स हटा देते हैं। ओके, तो अगर आप इसको इधर भी देखेंगे तो इसका जो इंटेंसिटी था, अभी आप अगर बैंक निफ्टी को देख रहे हैं तो बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी इधर आ गया। ठीक है, निफ्टी इधर है, बैंक निफ्टी इधर है, इट जस्ट स्विच्ड। सो सी, बैंक निफ्टी का जो इंटेंसिटी है, ठीक है, ये एक डबल टॉप इधर बना रहा है। सिमिलरली निफ्टी ने भी डबल टॉप इधर ही बनाया है, ओके, समवेयर इन द सितंबर मंथ। बट निफ्टी का जो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का स्लाइटली ओवर एक्सटेंड हुआ है ऑन द अपसाइड, दैट इज लाइक अ फेक आउट की तरह आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक डबल टॉप बना के नीचे है। सिमिलरली अगर आप बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी की इंटेंसिटी जो है वो काफी कम है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, इसने जस्ट फॉल दिया है जस्ट टू बी इन ट्रेंड विद निफ्टी। अगर आपको याद होगा तो ये पर्टिकुलर सेक्शन से हमने देखा था कि मदर मार्केट्स गिर रहे हैं एंड उसका सूडो इफेक्ट आया हमारे इंडियन मार्केट्स पे भी। ओके, सो
कमिंग टू व्हाट वी वर स्पीकिंग, इसको हम वापस बैंक निफ्टी पे स्विच कर देंगे. ओके, सो दैट इज व्हाई यू कैन ऑब्जर्व डिस्पाइट फॉल आने के बाद भी उसका जो मोमेंटम है वो अपसाइड में क्यों है. ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सीपीआर. सो इवेंचुअली इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड में है और निफ्टी एक डाउन ट्रेंड में है. नो, बोथ आर इन डाउन ट्रेंड, बिकॉज जैसे कि आपने देखा बैंक निफ्टी सिंक में आया है. ठीक है, बैंक निफ्टी ने भी एक सिमिलर प्राइस एक्शन बनाया, डबल टॉप, अगर आप ये देख सकते हैं. ठीक है, डबल टॉप का कि जैसा एक स्ट्रक्चर बना के ये उसका कुछ बेस है एंड इंटेंसिटी ऑफ फॉल बढ़ा दिया जस्ट टू कैच अप विद निफ्टी. एंड अगर आप देखें तो सिमिलर पैटर्न इधर भी फॉर्म हो रहा है, ओआरएस एंड सिमिलर पैटर्न नाउ एज ऑफ इन निफ्टी. जैसा निफ्टी में है वैसा अब बैंक निफ्टी में. ओके, सो इनिशियली मंथली में अगर आप देखें तो मंथली में भी ये फर्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा. ठीक है, फर्स्ट जोन ऑफ रेजिस्टेंस. सिमिलरली वीकली मंथली H3 दैट इज 39,850. अगर इस लेवल को हम क्रॉस करते हैं देन डेफिनेटली वी आर गोइंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर लेवल. ठीक है, हम इसकी तरफ जा सकते हैं. एंड सिमिलरली अगर आप देखें तो अभी भी बैंक निफ्टी में वर्जिन मंथली सीपीआर अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है विच इज अनफिल्ड एंड अनटच्ड, एंड दैट कैन बी अ सॉर्ट ऑफ वरी फॉर द बुल्स. अगर निफ्टी मोमेंटम सस्टेन नहीं करता है, ठीक है, एंड इट कम्स डाउन टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सॉरी, अगर निफ्टी मोमेंटम सस्टेन नहीं करता है तो बैंक निफ्टी कैन जस्ट इंटेंसिफाई द लेवल ऑफ फॉल. ठीक है, लेवल ऑफ फॉल वो बढ़ा सकता है. एंड इसके मल्टीपल फैक्टर्स इसलिए हाई हैं क्योंकि अगर आप देखें तो हमारा अभी ये वीक से दैट इज प्रोबेबली 10th of October हमारा रिजल्ट सेशन शुरू हो रहा है फॉर दिस पर्टिकुलर क्वार्टर. ठीक है, जो टीसीएस से शुरू होगा. एंड अगर आईटी अच्छा परफॉर्मेंस देके ऊपर जाता है देन माइट बी उसका उसका एक इनवर्स रिलेशन इफेक्ट आएगा बैंक्स पे, एंड यू कैन सी बैंक्स कमिंग डाउन. बट दैट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी. अगर हम स्ट्रक्चर वाइज देखें तो बोथ आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग एज ऑफ नाउ. ठीक है, अगर काफी आपने जैसे कि कल मैंने देखा कि सब ये सिंगापुर निफ्टी 200 पॉइंट डाउन है या समवेयर अराउंड दैट. ठीक है, तो एवरीवन इज वरीड अबाउट अ बिग गैप डाउन. बट सी, अभी तक मार्केट ओपन नहीं हुआ है. लेट्स वेट फॉर द ओपनिंग टिक एट मंडे. ठीक है, क्योंकि अभी भी वो बाकी है एंड वी हैव सर्टेन लेवल्स इन प्लेस. हमारा इंटेंसिटी ऑफ फॉल मदर मार्केट की तरह नहीं है. वी आर स्ट्रॉन्गर देन द मदर मार्केट एज ऑफ नाउ, और ये आप देख चुके हैं इन प्रीवियस वीक्स टू. ठीक है, सो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे ये फर्स्ट लेयर ऑफ रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा सिमिलर एज निफ्टी. ठीक है, एंड अगर इसको हम ब्रेक करते हैं देन वी माइट रिसीव अ शॉर्ट कवरिंग. ठीक है, सिंपल सा है एनालिसिस और कुछ इतना कॉम्प्लेक्स कुछ जाने की जरूरत नहीं है हमें. एंड सिमिलरली अगर इंटेंसिफाई होता है देन फर्स्ट सपोर्ट इधर आ सकता है इन दिस पर्टिकुलर जोन नियर टू S1. ठीक है, दैट इज एज सिंपल एंड सोबर. सो ये था हमारा, हमने अभी तक अगर मैं आपको एक रिकैप दे दूं, हमने निफ्टी बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट से शुरू किया, एक ब्रॉडर पिक्चर देखा, उसके बाद हमने क्वार्टरली पिवट्स देखे दोनों के बिकॉज एक नया क्वार्टर शुरू हुआ है. उसके बाद हम मंथली पिवट्स देखे बिकॉज एक नया मंथ शुरू हुआ है. उनके स्ट्रक्चर्स देखे, स्ट्रक्चर्स के ब्रॉडर स्ट्रक्चर किस तरह है, ब्रॉडर ट्रेंड क्या है, किस तरीके से वो प्राइस एक्ट कर रहा है. एंड अकॉर्डिंगली अब हम आएंगे वीकली पे, दैट इज जो हमारा मेन मुद्दा है. ठीक है, ये पूरे सीरीज का मेन मुद्दा है, दैट इज वीकली एनालिसिस. सो अपकमिंग वीक के लिए नाउ डायरेक्टली वी डू नॉट नीड दिस पर्टिकुलर थिंग. अब इसको एकदम क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर हम देखने जाएं, ओके, सो लेट मी जस्ट स्विच ऑन थिंग्स फॉर यू नाउ. सो इसको अभी हम स्विच कर देते हैं 1 आवर पे बिकॉज वीकली पे रहेगा तो एक बेटर आपको एनालिसिस दिख सकता है इसमें. ठीक है, so, जैसे का अभी एक नया वीक है तो हम पार्ट 2 में जाके इसको नेक्स्ट सेशन पिवट्स ऑन करेंगे, पिवट पॉइंट्स ऑन करेंगे. वीकली ऑलरेडी ऑन है. ओके, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऑन कर देते हैं जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस. इसको ऑफ करते हैं एंड ये सबको ऑन कर दूंगा मैं जैसा कि मैंने आपके लिए सेटअप पहले से बना के रखा था. ओके, सो सी
अब ये पिक्चर आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगी सीइंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स। और इसको अगर आपको और नीचे लेके जाना है तो लेट्स गो टू 30 मिनट्स। ठीक है, आपने अभी चैनल में एक रीसेंट चार्ट देखा होगा टेलिंग दीज टू एज वर्जिन सीपीआर्स। ठीक है, एंड ये जो आपको ब्लू सीपीआर दिख रहा है दिस इज करंट अक्टूबर मंथ का सीपीआर। तो अगर आप देख सकते हैं क्लियरली हमारा एक रेजिस्टेंस इधर बना हुआ है। ओके, स्ट्रक्चर भी हमने इधर चेंज किया है। डेली स्ट्रक्चर अगर आप देखें असेंडिंग असेंडिंग असेंडिंग, प्राइस गैप डाउन। ठीक है, और उसका रिएक्शन आप सिंगापुर निफ्टी में देख रहे हैं। बट स्टिल अगर आप देखें तो हमारा जो अपकमिंग वीक का सीपीआर है इट स्टिल हैज अ पर्टिकुलर सपोर्ट, फर्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ वीकली बॉटम सेंट्रल। ठीक है, इसको अभी मैं इधर मार्क नहीं करता हूँ क्योंकि ये लेवल्स खुल जाएंगे। ये जो आप लेवल्स और लाइंस देख रहे हैं डैश लाइन, वो आपको पता है कि मैं पिवट चार्ट कैसे बनाता हूँ जस्ट फॉर कीपिंग अ ट्रैक ऑफ डिफरेंट पिवट ऑप्शंस एट अ गिवन टाइम फ्रेम। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। सो अगर आप इसको वीकली इसमें देखने जाएं तो वीकली इसमें लेट्स कम बैक टू दैट पर्टिकुलर एपिक पेन। तो वीकली इसमें सो ये देखिए, सो जैसे कि आपने रीसेंट चार्ट में देखा था हमने ये लेवल मार्क किया था बिकॉज दिस इज लाइक अ सेलर्स देन फॉर बोथ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। निफ्टी में भी सिमिलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं। तो ये जो अभी वीकली बीसी है और L3 38,725। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो अगर कल गैप डाउन भी होता है देन ये लेवल के नीचे गैप डाउन होने के पॉसिबिलिटीज कम है। एंड इनकेस अगर ये लेवल के नीचे गैप डाउन होता है देन इंटेंसिटी ऑफ फॉल आपको पता है फास्ट रहेगा टूवर्ड्स L4। बट आप ये चीज भी ऑब्जर्व कीजिए कि हमारे पास एक वर्जिन डेली सीपीआर है विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट। ये फिर से इधर आके बाउंस ले सकते हैं टूवर्ड्स सीपीआर एंड देन वी विल चेक कि ये सीपीआर अब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, या फिर ये कुछ इस तरीके से बना के वापस ऊपर जा रहा है। अगर ऐसा कुछ केस हो रहा है देन डेफिनेटली आपको एक शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख सकती है टूवर्ड्स दिस अपर बैंड। ये अपर बैंड तक हम शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, दैट इज वीकली R2। ओके, बट उससे पहले हमारे पास काफ़ी सारे लेवल्स हैं, रिफाइंड लेवल्स है जो हमें क्रॉस करने हैं। ये जस्ट एक प्रोबेबिलिटी है अगर कल हम एक गैप डाउन के लिए आए कर रहे हैं। बट आपको पता है कि ये लेवल्स, अगर ये लेवल के नीचे गैप डाउन नहीं हो रहा है देन डेफिनेटली आपको प्राइस इधर से एक बाउंस देते हुए दिख सकता है। एंड अगर ये सीपीआर एंड इसके क्लोज के इधर आ रहा है देन डेफिनेटली वी आर बाउंड टू टेस्ट दिस पर्टिकुलर रेंज। अब ये रेंज में आप देख सकते हैं ये भी एक वर्जिन सीपीआर है। तो बेसिकली ये जोन को हम टेस्ट करते हुए दिख सकते हैं आफ्टर अ गैप डाउन। ठीक है, अगर इस तरीके से पैटर्न बन रहा है तो ये दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है बिकॉज हमारे पास ऊपर भी एक वर्जिन सीपीआर है, नीचे भी वर्जिन सीपीआर है। ठीक है, एंड फर्दर अगर शॉर्ट कवरिंग इधर से आते हुए दिखती है देन जैसे कि मैंने बोला अपर बैंड हम टेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। जस्ट अ मिनट, समथिंग लाइक दिस, और ऊपर जा सकते हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर, ये पर्टिकुलर सीपीआर की तरफ। एंड देन हमारे पास ये एक वर्जिन वीकली सीपीआर पड़ा है जिसके लोअर बैंड ये है, अपर बैंड ये है। ठीक है, तो फर्दर वी कैन ट्रैवल टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर अपर बैंड ऑफ 40,500। और आपको पता है उससे पहले एक लेवल आएगा जहां पे OTF प्लेयर्स जुड़ेंगे, दैट इज वीकली इनिशिएटिव प्लेयर्स भी किक इन करेंगे अगर हम ये लेवल तक शॉर्ट कवरिंग ले आए तो। ठीक है, तो आपका मोमेंटम स्विफ्ट हो सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जो मैं बोल रहा था दिवाली आ रही है एंड मोमेंटम स्विफ्ट भी हो सकता है, तो उसकी पॉसिबिलिटीज है एंड वी कैन आई फॉर दीज टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स फॉर्मिंग अप। ठीक है, तो आपको काफी क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा जो मैंने आपको इधर चार्ट में दिखाया है। मेरा ट्राई था जितना सिंप्लीफाई करके बता सकूं। ठीक है, ये पूरा आपको एक ही चार्ट में पूरा स्ट्रक्चर विद लेवल्स आपको सब कुछ एक जगह पे दिख जाएगा। ठीक है, नाउ सिमिलर विद निफ्टी टू, ये देखिए
निफ्टी 50 भी सिमिलर स्ट्रक्चर में है, जैसा कि आपने प्रीवियस चार्ट में देखा था सेलर्स डेन। तो इसने प्रॉपरली, आप ये देखिए, प्रॉपरली ये लेवल को कोइंसाइड करके एक फॉल दिया है, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर लाइक बैंक निफ्टी। अब निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी जस्ट फॉर अ रीजन, आप देखिए क्यों। इधर हमें एक बुलिश जीपीजेड दिख रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये जो एक लेवल है ना, दैट इज 17,140, ये डेफिनेटली एक फर्स्ट लेयर ऑफ सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा अगर प्राइस इसके नीचे नहीं गैप डाउन हो रहा है। तो कल जैसे कि आप देख रहे हैं 200 पॉइंट गैप डाउन है, कुछ 17,80 के लगभग प्राइस क्लोज हुआ था सिंगापुर निफ्टी। बट जैसा कि मैंने कहा, हम ओपनिंग टिक तक रुकेंगे, नो नीड टू स्ट्रेस आउट। जो भी होगा, देखिए जो भी होगा, आप देख भी लेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। 98 पे जो प्राइस रजिस्टर होगा उसी के थ्रू आपका ओपनिंग टिक मार्केट को मिलेगा एंड वही लेवल्स पे सब ट्रेड करेंगे। जस्ट बी वरी फ्री, रिलैक्स करो, अपना एनालिसिस एकदम राइट, मतलब राइट टाइम पे यूज कीजिए, और बिफोर टाइम अपना जो भी प्लान है वो रजिस्टर कर लीजिए, उसको प्लान कर लीजिए, हाउ विल यू प्लान योर ट्रेड्स, बस, एंड यू आर सॉर्टेड फॉर द अपकमिंग वीक टू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये बुलिश जीपीजेड है एंड डेफिनेटली अगर प्राइस ट्राई करता है, ठीक है, आप देख सकते हैं अगर इधर प्राइस ट्राई करेगा गैप डाउन होके भी इधर सस्टेन होने के लिए, जिसके चांसेस काफ़ी हाई हैं अगर हम ज़्यादा गैप डाउन में खुलते हैं तो, एज पर सिंगापुर निफ्टी जो भी आप देख रहे थे, ठीक है, तो हम वापस इधर से एक बाउंस ले सकते हैं टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर सीपीआर एंड सिमिलर स्ट्रक्चर में टूवर्ड्स अपसाइड, ठीक है, 17,630 के लगभग जाके अगर ओटीएफ प्लेयर जुड़ते हैं शॉर्ट कवरिंग में, देन वी कैन जस्ट एम फॉर दिस पर्टिकुलर लेवल्स ऑन द अपर साइड, ठीक है। सिमिलर केस में अगर हम, आप समझिए कि हम 17,140 के नीचे गैप अप हो रहे हैं कल, ठीक है, देन डेफिनेटली आपको पता है कि ये कुछ इस तरीके से काम हो सकता है। फिर इसमें फिर दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इसमें दो पॉसिबिलिटीज पॉसिबल हो जाएंगी। फिर क्यों दो पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? क्योंकि जो भी लॉन्ग लेके गए थे स्पेक्यूलेटिव लॉन्ग्स, उनको एक चांस दिया जाएगा टू रन आउट, ठीक है, विच सिमिलर टाइम पे वो एक लिक्विडिटी प्रोवाइड करेगा फॉर द इंट्राडे शॉर्टर्स टू टेक द प्राइस डाउनवर्ड्स, इंटेंसिटी कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर कुछ इस तरीके से खुल रहा है तो हम इस तरीके से नीचे जा सकते हैं टूवर्ड्स योर L4 लेवल, ठीक है, कुछ इस तरीके से ये वर्जिन सीपीआर की तरफ। अब इधर भी अगर आप देखें तो इधर हमारे पास एक लेवल है 17,000, परफेक्ट 17,000, ओके। अगर इसको हम तोड़ते हैं, आपको भी पता है इसको राउंड साइकोलॉजिकल नंबर है, इसको तोड़ते हैं तो डेफिनेटली इनिशिएटिव प्लेयर्स जुड़ जाएंगे फॉर टेकिंग इट टू प्रीवियस वीक लो, दैट इज 16,850, और आपको अगर ध्यान हो तो 16,900 क्वार्टरली पिवट भी है। तो इधर आके हम एक इनिशियल सपोर्ट ले सकते हैं, देन अगेन सिमिलर प्राइस एक्शन, ये सीपीआर की तरफ वापस ट्रैवल कर सकता है अगर एक पुल बैक आता है तो, ओके। अब ये आपको पता चल चुका है फॉर द अपकमिंग वीक टू। नाउ अब एक लास्ट जो मुझे आपको दिखाना है वो है थ्रू पेमा, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कंसिडर पिवट एनालिसिस, ठीक है। तो अगर हम पेमा के थ्रू इसको देखना चाहें तो हमारा एक और इंडिकेटर है, दैट इज पेमा ट्रेल्स। अब इस पे सिंपली मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये सारी मैं पुल बैक पेमा ऑन कर रहा हूँ 13, 34 एंड 55, एंड एक सिग्नल पेमा ऑन कर रहा हूँ 21, ओके। सिग्नल पेमा इन द सेंस वो एक स्टैंडर्ड पेमा है जो पूरा मार्केट यूज करता है, या स्टैंडर्ड मूविंग एवरेज है तो जो पूरा मार्केट यूज करता है। तो इसको हम जल्दी से देख लेंगे कि एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। फर्स्ट निफ्टी देखते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं, ओके। सो निफ्टी में अगर आप देखें इधर एक कंजेशन आता है, ओके, हम अच्छे तरीके से क्रॉसओवर देखते हैं इधर, ओके। देन आप देख सकते हैं कितना स्मूथ राइड है टुवर्ड्स द अपसाइड। अगेन इधर एक क्लटर होना शुरू हो जाता है, ये देखिए, ये सारा क्लटर है, फिर प्राइस अपसाइड आता है और ये फर्स्ट डिस्काउंट हो रहा है। दैट मीन्स वीकली पे वी आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, 16,800 के लगभग हमने एक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस बनाया हुआ है। अगर हम फर्दर डाउन जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्वार्टरली पिवट्स एंड एवरीथिंग, ठीक है, 16,900, 16,850 के लगभग हमने एक लेवल्स भी देखे ऑन वीकली एज वेल, मंथली एंड क्वार्टरली। तो इसके नीचे अगर हम जा रहे हैं देन डेफिनेटली वी कैन गो फॉर फॉर्मिंग अ न्यू लो, मतलब ये जो करंट लो है
ठीक है, ये जो करंट लो है उसके नीचे एक नया लो बना सकते हैं, सिमिलर प्राइस एक्शन की जो हमने इधर देखा था। ठीक है, एंड इफ नॉट देन ये रेंज के ऊपर हम शॉर्ट कवरिंग लाएंगे। ये एक ब्रॉडर व्यू है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा, एक ब्रॉडर 17,000 और 18,000 के बीच में हम अभी रिवॉल्व करेंगे फॉर टाइम बीइंग। ओके, सो दिस वाज फॉर निफ्टी। अब सिमिलर केस में हम इसको देख लेते हैं ये लोअर टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है। तो पहले इसको हम वन डे में देख लेते हैं, डेली टाइम फ्रेम में पेमा बैंड्स क्या कर रहे हैं। सो अगर आप देखें, इधर आपको दिख रहा होगा कि वी आर स्टिल कमिंग। ये देखिए 34 है, 55 है, ये एकदम स्क्वीज हो चुका है। कैन यू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर थिंग? ये एक्सट्रीम स्क्वीज पे खड़े हैं हम। तो ईदर प्राइस विल ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर, इसके पास अब दो ही ऑप्शन है, या तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा एंड फिर ये पेमा एक्सपैंड होगा टुवर्ड्स डाउन साइड। ओके, या तो ये इधर से एक सपोर्ट लेके, ठीक है, ये ट्रैवल करेगा फॉर अ पुल बैक टिल 21 MA, दैट इज अराउंड 17,400, 450, 500। ठीक है, 17,400 से 500 की रेंज में ट्रैवल कर सकते हैं फॉर अ पुल बैक, एंड उधर से फिर हम डिसाइड करेंगे कि व्हाट इज द सिनेरियो फॉर्मिंग अप, बिकॉज हम एक एक्सट्रीम स्क्वीज पे हैं। ठीक है, एक्सट्रीम स्क्वीज आप देख सकते हैं, पेमा एक्सट्रीमली स्क्वीज हो चुका है एंड दैट इज ऑल्सो पुल बैक पेमास। तो ये सारे जो इंटेंसिव पुल बैक्स होते हैं, दीज आर मेंट टू सस्टेन। अगर नहीं होते हैं देन डेफिनेटली देयर इज अ चेंज ऑफ ट्रेंड। आप देखिए, फर्स्ट पुल बैक, सेकेंड पुल बैक, थर्ड पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ एंड चेंज ऑफ ट्रेंड हो चुका है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सस्टेन दिस पर्टिकुलर रेंज, या फिर हम कुछ इस तरीके से जा सकते हैं इन निफ्टी। तो आने वाले टाइम में हम 16,800 की तरफ भी ट्रैवल कर सकते हैं अगर ये पुल बैक सस्टेन नहीं होता है तो। ओके, जैसा कि अभी अभी आपको सारी चीजें रेलेवेंट डेटा में कन्वर्ट होती दिख रही होंगी, व्हाई वी वर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर शॉर्ट कवरिंग, पुल बैक्स एक्सेट्रा। ये देखिए, तो एक और कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है। अब सिमिलरली हम इसको हम डेली में, आवरली में देख लेते हैं। ओके, सो आवरली में भी अगर आप देखें तो आवरली में फ्रेश क्रॉसओवर आपको देखने मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर गैप अप। अगर आप देख सकते हैं ना, ये ट्रेंड पूरा नीचे था, सीधा एक गैप अप लाए एंड उसको ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये क्रॉसओवर, तो ये अब सस्टेन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख सकते हैं, ये जो लेवल है वो भी 17,100 के आजू बाजू ही आ रहा है। ये लेवल सस्टेन होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता है देन अगेन ये क्लटर होके वापस पेमा नीचे की तरफ एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा विद प्राइस कमिंग डाउन। कुछ इस तरीके के मूव आना चालू हो जाएंगे। ओके, एंड अगर नहीं हो रहा है तो आपको भी पता है, अगर कल गैप डाउन नहीं होता, जैसे कि मैंने कहा इल्यूजन चल रहा है अभी सिंगापुर निफ्टी में भी, तो जो भी होगा 9-8 को ही होगा। तो आपको पता है ओपनिंग तक जिधर भी आ रहा है, यू हैव टू प्ले अलोंग विद दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो आप प्रिपेयर है नेक्स्ट वीक के लिए भी। और आपको पता है अगर इधर ये हम लेवल तोड़ते हैं, इसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं, देन वी हैव लेवल्स ओपन टिल 16,900। ओके, ये मोटा मोटा निफ्टी का व्यू है अकॉर्डिंग टू पेमा। अब इसको सिमिलरली मैं आपको बैंक निफ्टी में दिखा देता हूँ एंड देन वी कैन स्क्वायर ऑफ वाइंड अप दिस पर्टिकुलर वीडियो। इसको और ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो आप देखिए, वीकली में चलते हैं। सिमिलरली वीकली में आप देखें तो फर्स्ट डिस्काउंट के लिए आया है आफ्टर अ गुड रन। आप ये देख सकते हैं, आफ्टर अ गुड रन, ये देखिए, ये अच्छे रन के बाद क्लटर हुआ है, फिर ऊपर गया क्रॉसओवर बना के, अब ये फर्स्ट डिस्काउंट पे है। ओके, सो स्टिल वी आर समवेयर कंफर्टेबल टू फॉल अराउंड 2,500 to 3,000 पॉइंट्स। ठीक है, तो भी हम फर्स्ट डिस्काउंट में ही रहेंगे ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। ठीक है, दैट इज अ ब्रॉडर व्यू। अब इसको हम देखते हैं ऑन डेली। सो डेली पे ये क्या कर रहे हैं हम चेक करते हैं, निफ्टी के आजू बाजू है कि कैसा है। सो आप देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर लाइक निफ्टी। ठीक है, निफ्टी के जैसा ही सिमिलर पैटर्न है दोनों इंडाइसेस में। सो आप ये चीज़ देख सकते हैं, ये समवेयर अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। सो ये लेवल अगर हम देखें तो कौन सा है ये लेवल, दैट इज समवेयर अराउंड 38,600। ठीक है, अगर इसको ये तोड़ता है देन इंटेंसिटी बढ़ सकता है नीचे की तरफ
और आपको वो लेवल्स तो मैंने बता रखे हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं, वरना इनिशियली इधर एक सपोर्ट लेके पुल बैक की तरफ हम जा सकते हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड व्हाट इज द पर्टिकुलर फैक्टर कमिंग आउट। अभी आप देख रहे हैं कि मैं क्यों बोला था कि निफ्टी इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन बैंक निफ्टी फॉर कमिंग वीक, ठीक है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी में अभी भी वो स्क्वीज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप ये चीज देखें तो ये स्क्वीज अभी भी अपकमिंग है, ठीक है, बट निफ्टी में ऑलमोस्ट स्क्वीज्ड आउट है हम, वो बोलते हैं ना एकदम वो लास्ट तक निचुड़ चुके हैं, वैसी सिचुएशन है निफ्टी में, बट बैंक निफ्टी स्टिल हैज दैट पर्टिकुलर रूम टू ब्रीथ। ओके, तो जो भी है अभी निफ्टी से हमें एक सिग्नल मिल सकता है अपकमिंग वीक के लिए कि हम किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, सो हैव योर आईज एंड ईयर्स ओपन, एंड इसको हम लास्ट 1 आवर में देख लेते हैं। तो 1 आवर में भी अगर आप देखेंगे तो सेम सिमिलर पैटर्न लाइक निफ्टी। ओके, ये इधर कुछ लेवल पे बेस है 38,600 सिमिलर, ठीक है, एंड सिमिलरली अगर आप देख सकते हैं तो इधर भी एक फर्स्ट डिस्काउंट आया है आफ्टर अ क्रॉसओवर ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम, और इसके बाद ऊपर जाने की कोशिश हुई है, ठीक है। तो फर्स्ट सपोर्ट अगर कल हमें खुलते हैं तो हम ये लेवल पे ध्यान रखेंगे, जो भी लेवल पे खुल रहा है अगर इधर कोई खुलता है तो हम वो भी ध्यान रखेंगे कि ये पेमा के पुल बैक की तरफ जा रहा है, वापस ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना रहा है, या फिर ये शॉर्ट कवरिंग देके कुछ इस तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, फिर से ये हाई टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज द स्ट्रेंथ, किस तरीके से मार्केट रिएक्ट करता है, एंड वी कैन एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, सो आई होप दैट वाज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ये था मोटा मोटा हमारा अपकमिंग वीक का एनालिसिस, ठीक है। So on that note, I hope this video was useful, and upcoming time में हम इसको और better करेंगे, ठीक है, because we are very close to hitting 1000 subscribers on YouTube. तो आपको अगर ये video analysis अच्छे लगते हैं and if it is informative and helpful to you, तो आप इसको share कीजिए, subscribe कीजिए, एंड इसको आप अपने दोस्तों तक या फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स, डियर वंस, सबके सबके आजू बाजू तक पहुंचा सकते हैं थ्रू शेयरिंग द वीडियो और द वीडियो लिंक्स और वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, ठीक है। तो लेट्स हिट 1000 सब्सक्राइबर्स बिफोर दिवाली, एंड ऑल्सो एज यू नो फेस्टिव सीजन आ रहा है, and we give out something special on every festive season, major festive season. तो definitely दिवाली के लिए भी आपके लिए कुछ planned है, and that is going to be big in terms of learning, ठीक है, कुछ नया learning होगा, and grounded means everything would be related to price. और अगर आपको एक छोटा सा हिंट चाहिए, then the hint is इंडिकेटर फ्री चार्ट, छोटा सा हिंट दिया है, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, देखते हुए अभी हमारा यूट्यूब पे रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, बिकॉज वी ऑल्सो नीड टू हैव अ क्लियरिटी कि हमें अपना डाइवर्सिफिकेशन किधर देना है और हमें अपना फोकस किधर शिफ्ट करना है अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल ट्रेडिंग एंड एनालिसिस टाइम, ठीक है। तो ऑन दैट नोट आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल, we will meet in the next move video. Till that time, have a good weekend, have a good week, upcoming week, and have a bumper Diwali this year. Bye bye friends. Meet you in the next video.